Recording in progress. Hello, good afternoon. Hello. Hello. सर हेलो, सुन पा रहे हो? हेलो, सुन पा रहे हो? थोड़ा सा रिप्लाई दो। हेलो, सुन पा रहे हो? राहुल, संदीप, हेलो। हेलो, राहुल, संदीप, सर आपकी राहुल, बात नहीं सुनाई दे रहा, नॉइज। हेलो, राहुल। हेलो, हेलो, संदीप, नेटवर्क प्रॉब्लम है और राहुल का नेटवर्क प्रॉब्लम है और संदीप का। संदीप, हेलो, संदीप। माइक ऑन है बट आवाज नहीं आ रहा है। ओके, संदीप का माइक ऑन है बट आवाज नहीं आ रहा है। चलो, आज का तो देख तो पा रहे हो? संदीप, थोड़ा रिप्लाई करो। देख पा रहे हो? मेरा बात सुन पा रहे हो? ओके, ओके, ओके। चलो, आज का लैब में हम लोग ठीक है, ठीक है संदीप, राहुल, हाँ देखे हैं, ये सर लिखे हो तो तुम देखो खाली, ठीक है? जब मेरा आवाज और ये स्क्रीन जब विजिबल है तब तुम खाली देखो। तुम्हारा आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी तुम्हारा दिक्कत होगा तो चैट बॉक्स पे लिखोगे। आज का लैब में हम लोग फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे, ठीक है? उसके लिए फोटोवोल्टिक सेल क्या है वो जान लेते हैं। अच्छा, तुम लोग तो जानते ही हो कि अभी का दिन पे सोलर सेल जो आ रहा है वही है मेनली फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है? सोलर सेल, सोलर पैनल आता है ना, वो धूप के नीचे रखने पे उससे हम लोग करंट जनरेट होता है, ठीक है? तो उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग एक ड्रॉ करेंगे। भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स?
V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके लिए एक वीडियो मेरे पास है, उसको थोड़ा सा देखो अच्छे तरह से। तो सोलर सेल समझ गया तो क्या, सोलर सेल वो धूप लाइट, सोलर सेल का काम है लाइट एनर्जी को वो किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल का वही काम है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर सेल कन्वर्ट करता है। अब उसके दौरान जो भी उसका जो सोलर सेल का वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग को स्टडी करना है, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे जो जो करंट वो डिलीवर करता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। उसके लिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो को अच्छी तरह से देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। एक मिनट थोड़ा सा रुको। अभी स्क्रीन शेयर हुआ है, थोड़ा सा रिप्लाई करो तो। स्क्रीन देख पा रहे हो, स्क्रीन? ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो और मैं बीच बीच में इसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो चीज तो देख रहे हो, ये है तुम्हारा लाइट सोर्स, ठीक है। सोलर सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर सेल कन्वर्ट करता है। तो लाइट एनर्जी सोलर सेल पे पड़ने पे वो जो लाइट का सोर्स है, हम लोग तो डायरेक्टली इसको धूप में नहीं लाके इसको एक थ्रू बल्ब हम लोग उस पे लाइट दे रहे हैं, ठीक है। ये है वो सोर्स, ऑप्टिकल सोर्स, ये एक 100 वाट का लैंप है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच के माध्यम से हम लोग, ये जो बल्ब है अंदर में, इस बल्ब का इंटेंसिटी को हम लोग कंट्रोल कर रहा है। कभी ये धीमा जल रहा है, कभी थोड़ा सा ज्यादा लुमिनेंस है इस पे, ठीक है। लाइट का इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए ये नीचे में एक स्विच दिया हुआ है, ये स्विच को रोटेट करने से लाइट का इंटेंसिटी चेंज होता है। देखो लाइट का इंटेंसिटी चेंज हो रहा है। हेलो, तो वो लाइट सोर्स तो देखे तो क्या है, वो एक नॉर्मल बल्ब है जिसका इंटेंसिटी को मैं चेंज कर पा रहा हूँ वो स्विच के माध्यम से, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुको। थोड़ा सा रुको, चैट बॉक्स में कुछ आया है। यस सर, ओके, ठीक है। चलो, अब जो डिवाइस तो दिखेंगे, ये है सोलर सेल, ये 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 है सोलर सेल, ठीक है। ये है सोलर सेल। सोलर सेल में क्या होता है, सोलर सेल में हम लोग लाइट सोलर सेल में देते हैं, और सोलर सेल का आउटपुट क्या है, सोलर सेल का आउटपुट है, सोलर सेल किससे किसको कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
सोलर सेल का आउटपुट एक डीसी वोल्टेज मुझे मिलेगा। तो ये है सोलर सेल, ये जो ऊपर में ये चीज चिपकाया हुआ है ये है सोलर सेल, ठीक है। ये एंड इसके पीछे ये दो कनेक्टर जो दिख रहा है, ये दो कनेक्टर सोलर सेल का आउटपुट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे डीसी वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये डीसी, इसके लिए एक रेड मतलब प्लस वोल्टेज, यहाँ पे नेगेटिव ग्राउंड जो कि है, ये सोलर पॉजिटिव सोलर नेगेटिव। अब मैं क्या कैसे उसको अब देखो, ये सोलर सेल का किट है, ये सोलर सेल का किट है, एक मिनट, ये सोलर सेल का किट है जहां पे ये जो देख पा रहे हो ये है वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर। एंड दाहिने साइड में जो देख रहे हो ये है डिजिटल एम मीटर। यहाँ पे दो सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, एक तो है डेडिकेटेड वोल्ट मीटर के लिए, दूसरा है एम मीटर के लिए। ये जो रेंज, ये है रेंज सिलेक्टर स्विच, ये जो स्विच देख पा रहे हो ये है रेंज सिलेक्टर स्विच। वोल्ट मीटर का रेंज को सेट करते हैं इस स्विच के माध्यम से। अगर नीचे इस स्विच टॉगल स्विच है ये, अगर इस स्विच को नीचे के तरफ करेंगे तो मिली वोल्ट पे ये रेंज हमको दिखेगा, रेंज मिली वोल्ट पे सेट हो जाएगा। तब मैक्सिमम 2000 मिली वोल्ट हम लोग माप पाएंगे। अगर ये टॉगल स्विच को नीचे कर देंगे तो मैक्सिमम 2000 मिली वोल्ट हम लोग वोल्टेज माप पाएंगे, और ऊपर के साइड पे अगर करेंगे तो मैक्सिमम 20 वोल्ट मेजर कर पाएंगे। ठीक वैसे ही एम मीटर का जो रेंज सिलेक्टर स्विच है, एम मीटर का जो रेंज है अगर नीचे के तरफ करेंगे तो वो 2000 माइक्रो मीटर, ठीक है, 2000 माइक्रो एम्पियर, और ऊपर में रखेंगे तो 200 मिली एम्पियर। ये रेंज हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ। और हम लोग जनरली ऊपर में ही करेंगे, 20 वोल्ट पे रखेंगे एंड एमीटर को 200 मिली एम्पियर रेंज पे सेट करके रखेंगे। और ये जो स्विच देख पा रहे हो ये है ऑन ऑफ स्विच, ये टोटल किट का ऑन ऑफ स्विच है। एंड यहाँ पे जो एक कंपोनेंट देख पा रहे हो ये है लोड रेजिस्टेंस, ये दोनों ही है लोड रेजिस्टेंस। पहला वाला है 10 किलो ओम का एक लोड रेजिस्टेंस, एंड सेकंड वाला है 100 किलो ओम का लोड रेजिस्टेंस, हाँ। तो यहाँ पे देखो एक हम लोग पॉट यूज कर रहे हैं, पॉट पोटेंशियोमीटर जिसका 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। बीच का टर्मिनल क्या की है, थर्ड टर्मिनल के मतलब सेकंड टर्मिनल थर्ड टर्मिनल के साथ शॉर्ट करके हम लोग ये ऐसे अरेंजमेंट बनाए हैं ताकि इसको इंक्रीज करने से ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़े घटे, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने से, ये जो नॉब है इस नॉब को इंक्रीज डिक्रीज करने से ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा। तो मैक्सिमम ये 10 किलो ओम तक इसका रेजिस्टेंस है, एंड ये जो पॉट है ये पॉट है मैक्सिमम 100 किलो ओम। जनरली हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में 10 किलो ओम रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। और थोड़ा सा दिखाता हूँ, रुको, वही चीज समझाया जा रहा है यहाँ। देखो ये है सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये है सर्किट डायग्राम हम लोग का जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करने के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। ये जो नीचे देख पा रहे हो ये है सोलर सेल, ठीक है, ये है सोलर सेल जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सोलर सेल को दिखाए थे कुछ देर पहले ही, उसमें सोलर सेल जो लगा हुआ था पीछे के साइड में एक रेड और एक ब्लैक दो प्रोब था।
तो वो रेड फ्लैग है पॉजिटिव एंड ब्लैक प्रोब है नेगेटिव। तो ये है वो सोलर सेल। सोलर सेल को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर एमीटर के साथ, इसका ये सर्किट डायग्राम है। वोल्टमीटर एमीटर और जो लोड रेजिस्टेंस था उसके साथ। देखो सोलर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल ऐड किए हैं, ठीक है। सोलर सेल पॉजिटिव टर्मिनल, वोल्टमीटर पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। उसके बाद वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल देखो मिली एम्पियर मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा। फिर मिली एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल देखो सोलर सेल का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसको अच्छे तरह से देखो, सोलर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ये जो लाइन देख पा रहे हो ये एक वायर से जुड़ा हुआ है। सोलर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। फिर वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल देखो मिली एम्पियर मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। फिर मिली एम्पियर मीटर का नेगेटिव टर्मिनल सोलर सेल का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब इसको हम लोग सर्किट में जुड़ेंगे। देखो अच्छी तरह से देखो, अभी क्या कर रहा है सोलर सेल पॉजिटिव टर्मिनल यहां से जुड़ेगा। सोलर सेल पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ था? सोलर सेल पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था एज पर सर्किट डायग्राम। अब देखो ये है सोलर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये, एंड सोलर सेल का नेगेटिव टर्मिनल ये। वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये देखो रेड, ठीक है। एंड वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल ये देखो अच्छे तरह से। देखो सोलर सेल पॉजिटिव टर्मिनल में एक लगाया, तो सोलर सेल पॉजिटिव टर्मिनल तो वोल्टमीटर पॉजिटिव टर्मिनल, देखो वोल्टमीटर पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दिया है, ठीक। अब क्या करेगा सोलर सेल का नेगेटिव टर्मिनल के साथ, सोलर सेल का नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा था? मिली एम्पियर मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था। देखो अच्छे तरह से ये देखो वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल मिली एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था। देखो वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल मिली एमीटर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। नेक्स्ट मिली एम्पियर का नेगेटिव टर्मिनल सोलर सेल का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। देखो मिली एम्पियर का नेगेटिव टर्मिनल is connected to solar cells negative terminal। तो सोलर सेल नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है? ये यहाँ पे, ये देखो। अब ये वोल्टमीटर एमीटर कनेक्शन हो गया है। इसके बाद हम लोग को वो जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। लोड रेजिस्टेंस कहाँ पे था? वोल्टमीटर के पैरेलल ही था। देखो ये लोड रेजिस्टेंस जो है ये देखो वोल्टमीटर का पैरेलल ही है। तो जस्ट एक लोड रेजिस्टेंस 10K को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। देखो रेजिस्टेंस का कोई पोलैरिटी नहीं होता है, तुम इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। देखो ये दोनों टर्मिनल लगा है। एक ये देखो 10 के पॉट में एक ये रेड प्रोब, तो क्या करेगा ये रेड प्रोब के साथ वोल्टमीटर का रेड प्रोब, ब्लैक प्रोब के साथ वोल्टमीटर का ब्लैक प्रोब में लगा देगा। देखो क्या करेगा अभी, देखो ये इस रेजिस्टेंस टर्मिनल के साथ वोल्टमीटर का नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस टर्मिनल के साथ वोल्टमीटर का पॉजिटिव जोड़ेंगे। देखो
ये देखो वोल्टमीटर पॉजिटिव टर्मिनल पे शॉर्ट कर रहा है, ये एन वोल्टमीटर पॉजिटिव टर्मिनल पे और ये एन वोल्टमीटर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी सर्किट डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी ये जो सर्किट डायग्राम था, ये इस किट में कनेक्शन अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वोल्ट हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर का अभी क्या करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे और करंट को मेजर करेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग वोल्टेज सोर्स नहीं था, वोल्टेज सोर्स मेरा क्या था, मेरा वो जो सोलर सेल है वो है वोल्टेज सोर्स। हम लोग देखो एक यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। अब देखो जब मिनिमम लोड रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो को बाधा देता है ना, तो जब रेजिस्टेंस मिनिमम उस वक्त जो करंट मुझे मिलेगा वो है शॉर्ट सर्किट करंट। तुम लोग थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम पढ़े हो? थोड़ा सा रिप्लाई दो चैट बॉक्स पे। थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम पढ़े हो क्या? हेलो, हाँ यस सर पढ़े हैं। चलो ठीक है, तो वहां पे देखना कि वहां पे हम लोग निकालते थे VOC, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, ये सब निकालते थे ना। तो यहाँ में भी वही चीज निकालेंगे। हाँ, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। जब ये लोड रेजिस्टेंस मिनिमम पोजीशन पे है, लोड रेजिस्टेंस जब मिनिमम, तब क्या है, लोड रेजिस्टेंस मिनिमम मतलब इस वायर को एकदम शॉर्ट कर दो, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस। मतलब अभी जो करंट फ्लो होगा, जीरो रेजिस्टेंस पे जो करंट फ्लो होगा वो है मेरा शॉर्ट सर्किट करंट। तो मैं क्या करूंगा, पहले लोड रेजिस्टेंस को जीरो कर दूंगा, एकदम मिनिमम कर दूंगा। उस वक्त जो करंट मुझे मिलेगा वो है शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, इस लोड रेजिस्टेंस को उठा लेंगे, उस ओपन कर देंगे, उस वक्त जो वोल्टेज मुझे मिलेगा वो है ओपन सर्किट वोल्टेज। हाँ, तो पहले इसको देखो अच्छी तरह से क्या कर रहा है। सर्किट कंप्लीट हो गया है। अभी अभी देखो ये जो लोड रेजिस्टेंस, ये है लोड रेजिस्टेंस, ये इससे हम लोग वैरी करेंगे। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे क्या होगा, करंट घटेगा। अगर करंट घटेगा और उस तरफ वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। हाँ, तो वही चीज देखना कि यहाँ वोल्टेज इंक्रीज होगा और यहाँ पे करंट का रीडिंग लेंगे। कैसे, ये जो पॉट है, पॉट को इंक्रीज करेंगे, पॉट को इंक्रीज करेंगे मतलब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट घटेगा, अगर करंट घटेगा तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। तो V वर्सेस I, ये दो रीडिंग लेंगे, यहाँ पे V एंड यहाँ पे I। तो देखो अभी देखो एक चीज, लाइट सोर्स को ऑन कर दिए है, लाइट सोर्स को ऑन कर दिए है, वो डायरेक्ट फोकस है तुम्हारा ये के ऊपर, क्या नाम है, फोटो 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 क्या, सोलर सेल के ऊपर फोकस है। ठीक है, अभी देखो मेरा जो पॉट है वो पॉट मिनिमम में था, लेकिन जो वोल्टेज है वो 0.02। अभी इस 0.02 को जीरो करने के लिए जो वोल्टेज है 0.02, इसको जीरो करना होगा। जीरो करने के लिए मुझे वो जो लाइट सोर्स है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, दूर, थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। देखो अभी यही करेगा,
ये देखो, ये मिनिमम, ये इंश्योर होना पड़ेगा एकदम इनिशियल पोजीशन पे। ये जो पॉट है, ये पॉट मिनिमम पोजीशन पे है। अगर मिनिमम पोजीशन पे है तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सोलर फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल एंड जो लाइट सोर्स है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। देखो अभी इंक्रीज करेंगे हम लोग। ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये लाइट सोर्स और ये क्या है, फोटोवोल्टिक सेल या सोलर सेल। तो ये इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को मुझे एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करके मुझे उस जगह पे वोल्टमीटर पे जीरो लाना होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये लाइट सोर्स एंड ये जो फोटोवोल्टिक सेल है, इसके बीच का डिफरेंस को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कर, कैसे एडजस्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को देखेंगे कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं। जिस वक्त जीरो आ जाएगा उस वक्त मैं वहां पे ही सेट कर दूंगा। देखो अभी क्या है, इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस को। अभी देखो 0.1 हो गया। देखो अभी जीरो हो गया। ठीक है, क्या किया, लाइट सोर्स एंड जो फोटोवोल्टिक सेल है इसके बीच का डिफरेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है अभी। अभी देखो पूरा पूरी जीरो हो गया। ठीक है, अभी जब जीरो हो गया, अभी जब वोल्टेज जब जीरो है उस वक्त मेरा ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर का रीडिंग क्या था, मिनिमम पोजीशन पे था। मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम पे देखो, एमीटर पे देखो कुछ करंट 14.1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट है शॉर्ट सर्किट करंट। क्यों शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, रेजिस्टेंस तो मिनिमम है, इसलिए ये करंट को मैं नाम दे रहा हूं शॉर्ट सर्किट करंट। अभी देखो जीरो, अभी दो कॉलम बनाना पड़ेगा, एक है भी, दूसरा है आई, और एक तो पावर हम लोग कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो बी क्या है, बी है तुम्हारा 0.00 वोल्ट। उस वक्त तुम्हारा करंट कितना मिल रहा है, 14.1 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, तो ये 14.1 मिली एम्पियर जो करंट है ये है मेरा शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब आईएससी, आईएससी शॉर्ट सर्किट का डिनोट करेंगे आईएससी। ठीक है, ये है 14.1, आईएससी है 14.1। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, धीरे 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 रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। उस वक्त हम लोग देखेंगे करंट एंड वोल्टेज में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो अभी क्या रेजिस्टेंस को ऐसे इंक्रीज करेंगे ताकि नेक्स्ट रीडिंग, वोल्टेज का रीडिंग मुझे मिले, मानो कि 0.5 रीडिंग। ठीक है, 0.5 रीडिंग पे वोल्टेज 0.5 वोल्ट रीडिंग, उस वक्त मेरा करंट कितना है ये मेजर करेंगे। देखो अभी ये डिस्टेंस एडजस्ट कर लिया है, उस वक्त ये जीरो आ गया। अभी रीडिंग कैसे लेंगे, ये देखो, ये कॉलम पे क्या है, ये देखो, ये जो टेबुलर कॉलम है ये क्या है, फॉर इंटेंसिटी 1। मतलब एक लाइट का, हम लोग लाइट का इंटेंसिटी सेट कर रहे थे ना, वो जो बल्ब था उसका नीचे एक स्विच था ना, उस स्विच के नीचे हम लोग इंटेंसिटी को चेंज कर रहे थे ना। तो मानो कोई एक पोजीशन पे इंटेंसिटी है, उस तो उसका नाम दे रहा हूँ फॉर इंटेंसिटी 1 वोल्टेज
वर्सेस करंट एंड यहाँ पे पावर, ये 3 कॉलम के है, एक वोल्टेज, दूसरा करंट, तीसरा पावर। हम लोग जानते ही है पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पावर डीसी के लिए पावर जस्ट V into I। तो देखो कैसे कैसे रीडिंग ले रहा है। देखो 0 वोल्ट पे कितना है, 0 वोल्ट पे करंट है 14.2। देखो वही रीडिंग लिखेगा यहाँ, ठीक है। देखो 0 वोल्ट पे 14.2, 0 वोल्ट पे 14.2 वही रीडिंग तो लिखा। नेक्स्ट अब क्या करेगा, ये जो लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस को चेंज करके यहाँ पे 0.5 करेगा। उस वक्त करंट को देखेगा कितना है। देखो अभी लोड रेजिस्टेंस को एडजस्ट करा है 0.5 पे भी देखो 14.2। ये देखो 0.5 रीडिंग, 0.5 वोल्ट, ठीक है। 0.5 वोल्ट रीडिंग पे करंट कितना है 14.2। 0 पे भी मेरा 14.2 था, 0.5 वोल्ट पे भी 14.2। नेक्स्ट तो ऐसे करके बहुत कुछ रीडिंग लिए, ठीक है। ये देखो 0 वोल्ट पे भी 14.2, 0.5 पे भी 14.2, 1.0 पे भी 14.2, 1.5 पे भी 14.2। 14.2 क्या है, करंट है, मिली एम्पियर करंट एंड, ठीक है। ऐसे करके रीडिंग लिए है कुछ। फिर मैं वोल्टेज तो देखेंगे इंक्रीज होगा। ये देखो इस जगह में करंट तो स्टेबल है, इस वोल्टेज रेंज पे 0 to 1.5 वोल्टेज रेंज पे देखो मेरा करंट स्टेबल है 14.2, मतलब कांस्टेंट करंट है। अगर 0 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट चेंज भी होगा ना, वोल्टेज चेंज भी होगा, तो देखो मेरा करंट डिलीवर फिक्स्ड है, करंट कांस्टेंट है। ये एक नोट करने का जगह है। नेक्स्ट अब 2 वोल्ट ले रहा है, 2 वोल्ट पे भी देखो 14.2 एडजस्ट कर रहा है थोड़ा सा। 2 हाँ 2 वोल्ट पे देखो थोड़ा सा घटा, 2 वोल्ट पे देखो 14.1, 2 वोल्ट पे 14.1। देखो 2 वोल्ट पे 14.1, 2 अब लेगा 2.5 वोल्ट। देखो अब देखो 2.5 वोल्ट पे देखो 12 हुआ, कहाँ था मेरा 14.2। धीरे धीरे अभी करंट तो घट रहा है ना, धीरे धीरे करंट तो घट रहा है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, करंट घट रहा है। तो ऐसे करके हम लोग रीडिंग तो लेंगे। अभी क्या करेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ले लिए, मैक्सिमम वोल्टेज ले लिए 2.9596, 3 वोल्ट ले लिए। अब 3 वोल्ट के लिए करंट देखो कितना है, 3 वोल्ट के लिए करंट है 3.1 मिली एम्पियर, ठीक है। इसको नोट करेंगे। देखो 3 वोल्ट के लिए करंट देखो कितना 3.1 मिली एम्पियर करंट। देखो यहाँ पे देखो ह्यूज चेंज हुआ है, 2.5 वोल्ट पे कितना था 12.1, एंड जब 2.5 वोल्ट से और वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज हुआ 3 वोल्ट पे 0.5 वोल्ट इंक्रीज जब हुआ, देखो करंट कितना घट गया 3.1 करंट, ठीक है। तो ऐसे करके ये रीडिंग लिए और एक 3.5 रीडिंग लेंगे। अभी जस्ट इसको इंक्रीज कर रहे हैं और ये वोल्टेज ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, देखो करंट कितना देखो घट गया, ठीक है।
एक तो चीज यहाँ पे नोट करना है, देखो 3.09 इस और यहाँ से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। उस वक्त करंट देखो 0.03, इससे फर्दर अगर इंक्रीज करना चाहेंगे तो रेजिस्टेंस को हम लोग ओपन कर देंगे। ओपन मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस तो ओपन कर देंगे मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो देखो अभी रेजिस्टेंस को हम लोग पूरा खोल देंगे सर्किट से। थ्री 3.08 वोल्ट पे कितना है, 0.03 0.3। अगर इससे भी मुझे अगर इससे भी मुझे ज्यादा ये करना है, रेजिस्टेंस को ज्यादा बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस टर्मिनल को ओपन करूंगा। रेजिस्टेंस टर्मिनल को ओपन करने से क्या होगा, ओपन पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, ओपन पाथ का, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, हाँ, जो यार का रेजिस्टेंस लेगा, हाँ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब देखो क्या करेगा, ये दो जो टर्मिनल है, इस दोनों टर्मिनल को खोल देगा। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम जब मेरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे यहाँ पे देखो 0.3 मिली एम्पियर करंट। तो इसको अगर मुझे जीरो करना है तो रेजिस्टेंस तो मुझे इनफाइनाइट कर देना पड़ेगा। इनफाइनाइट करने के लिए ये दो जो टर्मिनल है इसको खोल देना पड़ेगा, क्योंकि ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो है कितना, इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पे करेगा, खोलेगा, देखो ये दोनों रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया। देखो करंट देखो, करंट जीरो हो गया, रेजिस्टेंस टर्मिनल को ओपन कर दिया, मतलब अभी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उस वक्त देखो करंट जीरो हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये तो यहाँ पे देखो, जब करंट मेरा जीरो, करंट जीरो हुआ, ये रेजिस्टेंस टर्मिनल ओपन हो जाने से करंट जीरो हुआ, उस वक्त जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है VOH, मतलब ओपन सर्किट, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये वोल्टेज तो रीडिंग करना है, नोट करना है। VOC कितना है, VOC है 3.09, VOC है 3.09, और एकदम पहले देखे थे ISC, शॉर्ट सर्किट करंट कितना था, 14.1। तो ये दोनों चीज तो रीडिंग करना है, VOC एंड ISC। VOC है 3.09 एंड ISC है 14.1। देखो, ठीक है, और देखो VOC 3.09, ठीक है, एंड ISC कितना 14.2। ISC जी, जब वोल्टेज जीरो, उस वक्त जब वोल्टेज जीरो, मतलब वोल्टेज जीरो मतलब कैसे वोल्टेज को जीरो किए, रेजिस्टेंस को मिनिमम, जो मेरा लोड रेजिस्टेंस था उसको मिनिमम कर दिए। तो क्या मिनिमम करने से वोल्टेज जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस मिनिमम मतलब करंट मैक्सिमम, अगर करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज क्या है, मिनिमम, इसलिए वोल्टेज मुझे जीरो मिला था। ये वोल्टेज है, और ये वोल्टेज के लिए जो करंट मुझे मिला था 14.2, तो ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट। एंड लास्ट में जब मैंने रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट कर दिए थे, फिर से शेयर करते हैं। तो देखो, एक मिनट,
तो ये रीडिंग तो लिए, ठीक है, ये जो रीडिंग तो टेबुलेट किए, अभी पावर कैसे निकलेगा, पावर V इंटू आई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे पावर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किस लिए था, ये समथिंग इंटेंसिटी 1 के लिए था, मतलब कोई एक इंटेंसिटी के लिए था। अभी कितना इंटेंसिटी है, कितना लक्स इंटेंसिटी है, ये मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कोई भी एक एब्रप्ट इंटेंसिटी पे। नेक्स्ट सेम प्रोसेस को दोहराएंगे दूसरा इंटेंसिटी के लिए, मतलब वही जो लैंप के नीचे एक स्विच था, उससे इंटेंसिटी थोड़ा सा घटा देंगे या बढ़ा देंगे, ठीक है, दूसरा इंटेंसिटी के लिए। यही सेम हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए अभी तक, इसको फिर से दोहराएंगे। दूसरा इंटेंसिटी के लिए अभी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तो चीज ख्याल करना, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज, ये देखो रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया था, उस वक्त ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है तुम्हारा 2.91, ठीक है। यहाँ पे नोट कर ले रहा है, VOC इक्वल टू 2.91 एंड ISC कितना था, ISC है 6.5 मिली एम्पियर, ठीक है। ये दो तो रीडिंग हो गया इंटेंसिटी 1 एंड इंटेंसिटी 2 के लिए। अब क्या करेंगे, इस चीज को ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे, V वर्सेस I, ठीक है। अभी यहाँ पे V इंटू आई पावर तो मल्टीप्लाई कर लेगा अभी, देखो 0.5 इंटू 14.2 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को 10⁻³ जो मिलेगा वो है पावर। तो ऐसे करके पूरा कंप्लीट, पूरा तुम लोग मल्टीप्लाई कर लोगे। ये दूसरा इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ख्याल करना, यहाँ पे ये जो वोल्टेज वर्सेस करंट का रीडिंग लिया है, ठीक है, यहाँ पे R का वैल्यू वो लिख लिया था, कितना R के लिए, ठीक है। R का वैल्यू कैसे लिखा था, वो जो एक एक रेजिस्टेंस पे सेट कर रहा है और वहां पे मल्टीमीटर लेके वहां पे R को मेजर कर ले रहा है, ठीक है। उस वक्त मेरा P, देखो पावर कब मैक्सिमम, पावर देखो इस जगह पे, मतलब 1.78 इंटू 0.4, यहाँ पे देखो 0.712, इस इतना सारा रीडिंग में से खाली ये रीडिंग देखो सबसे मैक्सिमम है, ये है P मैक्स। इस रीडिंग को थोड़ा सा ध्यान देना है। एक मिनट, ये ग्राफ तो देखो, ठीक है। ये ग्राफ में मैंने क्या किया है, 20 स्केल रीडिंग पे 0.5 वोल्ट लिया है, ठीक है। 20 स्केल रीडिंग पे 0.5 वोल्ट, तो 0.5 यहाँ पे देखो 1.0, 1.5, 2.5 और 10 स्केल रीडिंग पे मैंने क्या लिया है, जो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है वोल्टेज, आई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है करंट, ठीक है। तो करंट देखो यहाँ पे 10 स्केल रीडिंग पे हम लोग लिए हैं 0.1, यहाँ पे कितना लिए थे, यहाँ पे 20 स्केल रीडिंग पे 0.5 लिए थे और 10 स्केल रीडिंग पे 0.25, तो यहाँ पे कितना है, 10 स्केल रीडिंग पे कितना लिए है 0.1 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर 20,
0.3 0.4 ऐसे करके रीडिंग चली है। अब मुझे टेबुलेशन से मुझे मिल गया था क्या, V वर्सेस I। अब देखो पहला रीडिंग जो मिला था 0.5 वोल्ट के लिए 0.6 यहाँ, सॉरी 0 वोल्ट के लिए यहाँ पे 0.6 मिली एम्पियर करेंट, फिर 0.5 वोल्ट के लिए ये वाला रीडिंग, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखो 1.1, थोड़ा सा रुको, तो वो जो टेबुलेशन चार्ट था ना, जहां से हम लोग रीडिंग लिए थे V वर्सेस I, वहां से देख के इस ग्राफ पे हम लोग डिफरेंट पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। एक तो चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने का चीज है, थोड़ा दिखाता हूँ, रुको। ये देखो ये चीज 0 to 2.5 करंट लिया है ऐसा। अभी इस जगह पे देखो मैं वोल्टेज अप टू 1.5 तक गए थे, मेरा करंट कांस्टेंट था। मेरा करंट 14.1 मिली एम्पियर करंट था, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पे, थोड़ा सा देखो इस वीडियो को अच्छे तरह से। तो ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि करंट वर्सेस वोल्टेज को कैसे कैसे रीडिंग लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो तुम लोग वैसे ही उस चार्ट को देख के वहां से V वर्सेस I इसको नोट कर लेना। उसके बाद ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में V एंड I का वैल्यू प्लॉट कर देना। प्लॉट करके देखोगे कि एक ऐसा टाइप का ग्राफ निकलेगा, यहाँ पे जैसा किया था, ठीक है। ये ऐसा टाइप का ग्राफ निकलेगा, ठीक है, ऐसा टाइप का ग्राफ निकलेगा। ये फॉर इंटेंसिटी 1, ये जो है ये फॉर इंटेंसिटी 1 ऊपर वाला जो रीडिंग ग्राफ कर्व है, ये कर्व फॉर इंटेंसिटी 1 एंड ये वाला जो कर्व है ये कर्व फॉर इंटेंसिटी 2 एंड Pmax 2 वो जो मैक्सिमम पावर, ये दोनों पॉइंट को पॉइंट कर देना। Pmax से ये है तुम्हारा डेल E, हाँ, ये जो दोनों पावर का जो मैक्सिमम है डिफरेंस है, ये है तुम्हारा डेल I, मतलब चेंज इन करंट। और ये है इस एक्स एक्सिस के साइड पे है डेल V, मतलब चेंज इन वोल्टेज। तो देखो अप टू 1.5 तक एक चीज यहाँ पे फॉलो करना, अप टू 1.5 तक चेंज करंट का चेंज देखो नहीं है, यहाँ पे सेम है। यहाँ पे ये जो चेंज, ये चेंज अप टू यहाँ तक 1.24 तक 1.25 1.24 सॉरी 1.24 तक यहाँ पे देखो एकदम चेंज नहीं हो रहा है। डेल ई कांस्टेंट है अप टू यहाँ तक, उसके बाद से चेंज हो रहा है, उससे बाद से करंट तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देखो ये उसके बाद से ये देखो ना चेंज, देखो ना ये जो चेंज है अप टू यहाँ तक तुम्हारा कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। ये Pmax 1 Pmax 2 इस दोनों लाइन को फॉलो करो। Pmax 2 ये Pmax 1 इन दोनों का डिफरेंस है डेल I, मतलब चेंज इन करंट। तो ये दोनों कर्व में देखो अप टू यहाँ तक चेंज इन करंट नहीं है, मतलब कोई करंट का कोई चेंज नहीं है। लेकिन इस पॉइंट के बाद से ही देखो करंट का चेंज देखो होने लगा, मतलब करंट धीरे धीरे घटने लगा।
ये पोर्शन करंट यहाँ पे एकदम मिनिमम। तो ये चीज है, इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट और एक चीज दिखाएंगे, इस वीडियो को शेयर करते हैं। नेक्स्ट और एक है चीज, फिल फैक्टर फाइंड करना है। फिल फैक्टर फॉर इंटेंसिटी 1 का जो फॉर्मूला है वो है क्या, पी मैक्स बाई ISC इंटू VOC। ठीक है, VOC 1 पी मैक्स मतलब इंटेंसिटी 1 के लिए जो पी मैक्स है बाई ISC शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे कैलकुलेट करके फिल फैक्टर इतना यहाँ पे आया था 0.472, 0. for intensity 1 fill factor is 0.4722 and for fill factor for intensity 2 के लिए वही सेम चीज। सेकेंड जो चार्ट लिए थे इंटेंसिटी 2 के लिए, वहां से पी मैक्स तो निकाल लेना और ISC एंड VOC वहां से निकाल के फिल फैक्टर 2 भी निकाल लेना। इसको मैं शेयर करता हूँ तुम्हारे ग्रुप में वीडियो को। ठीक है, यहाँ तक ही आज के लिए। इस वीडियो को मैं शेयर करता हूँ तुम लोग के साथ। ठीक है, आज के लिए यहाँ ही। वीडियो को देखो, अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे मेरे पास नंबर तो है ही, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना तक ही। मैं वीडियो को तुम्हारे साथ शेयर कर दे रहा हूँ, लिंक को। ओके, थैंक यू।